घर घर जाके बताना। और दूसरी बात, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब पे हैं हरियाणा रोडवेज में, तो मेरे को ये लगता था कि सरकारी नौकरी होने के बाद दूसरे काम की क्या जरूरत। सर बार बार आते थे, कभी सुबह उठते ही आ जाते थे, कभी शाम को रात 10-11 बजे तक बैठे रहते थे। सर बाहर मीटिंग करते थे और मैं अंदर गेट बंद करके सारा काम पड़ा रहता था। और जाने के बाद मैं बोलती थी सुबह सुबह आ जाते हैं, इनको कुछ काम नहीं है क्या। लेकिन मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि यही इनका काम है और यही काम हमें दिलाने के लिए आए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमिंदर सर का, जो इन्होंने इतना अच्छा प्यारा। तो मेरे हस्बैंड सोचते थे मैं तो जॉब कर रहा हूँ, यही आरसीएम कर ले, लेकिन मैं सोचती थी मेरे हस्बैंड भी आरसीएम छोड़ दें, क्योंकि प्रोडक्ट तो हम यूज कर लेते, लेकिन आरसीएम करने से बहुत दिक्कत होती थी। क्यों होती थी? सर जॉब से आते, एक दिन की छुट्टी होती, 2 दिन की होती, परमिंदर सर के घर पहुंच जाते या परमिंदर सर आ जाते। तो मैं इनको बोलती कि यही काम है आपको, जॉब करके खुद तो घूमते हो, लेकिन हम घर की 4 दीवारी में हैं। लेकिन मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता था कि ये इस बिजनेस के अंदर ये पावर है कि घर की 4 दीवारी को तोड़ के हम कहीं भी घूम सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा मौका दे सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं मीटिंग में जाने लगी और एक टाइम आया, कोरोना काल आ गया था। उस टाइम से कंपनी के जूम सेशन और जो हमारी टीम होती है उसके जूम सेशन आने लगे। तो मैं टीवी देखने की बहुत शौकीन थी। सुबह का काम किया, पूरा दिन टीवी देखा, शाम का काम किया, फिर टीवी के आगे बैठ जाती थी। लेकिन वही मेरे सीरियल का टाइम होता था, वही जूम सेशन का टाइम होता था। सर बोलते कि जूम मीटिंग देखो, मैं बोलती थी कि आप देखो, जूम मीटिंग में देखती हूँ सीरियल। लेकिन वो टीवी बंद करके मेरे पास बैठ जाते थे, खुद सुनते थे, लेकिन मैं भी काम बंद नहीं कर सकती थी। तो धीरे धीरे मेरे को समझ में आने लगा और फिर सेमिनार ओपन हो गए, सेमिनार में जाने लगी जबरदस्ती। अड़ोसी पड़ोसी बोलने लगे आरसीएम की साड़ी डाल के जरूरी है, वो जा रही है आरसीएम। मेरे नाम की जगह मेरे को आरसीएम से जानने लगे। तो मैं तो बोलती कि मेरा नाम का क्या, आरसीएम आरसीएम बोल रहे हैं मेरे को, छोड़ो आरसीएम, क्या है आरसीएम। और फिर एक बार परमिंदर सर आए हमारे घर पे, इन्होंने बताया कि ये झगड़ा कर रही है, मैं से रात लेट को आता हूँ, ये बोलती है परमिंदर सर के घर पे ही रह जाया करो। परमिंदर सर ने बैठाया, हम दोनों को बैठाया, तो बोले कि परमिला तुम आरसीएम से क्यों चिढ़ती हो। मैं बोली कि सर घर घर जाना होता है और अड़ोसी पड़ोसी आरसीएम आरसीएम बोलते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो सर बोले अच्छा ठीक है। तो इन्होंने बैठा के हमें, क्योंकि सर का थोड़ा नाता बड़ा है हमसे, घूंघट में पल्ला करती थी उस टाइम पे, तो मैं बोली कि सर जॉब है तो सही हमारे पास, आरसीएम का क्या करना है। तो सर बोले सरकार पे विश्वास है। मैंने कहा नहीं, सरकार पे विश्वास नहीं है। तो बोले कल को इनको रोडवेज से निकाल दिया तब क्या करोगे। तो सर उस दिन मैंने पूरे दिन सोचा और मेरे हस्बैंड ने एक हादसा उनके साथ हुआ था उसके बारे में बताया। हादसा क्या था कि जैसे शिमला में ऊंची नीची पहाड़ियां होती हैं, तो इनको मतलब कि नींद का झटका आ गया और उस टाइम मेरे आंखों में पानी आ गया और मैंने सोचा कि हाँ हम दोनों मिलके आरसीएम करेंगे। तो देखो अपने लिए आरसीएम मत करो, जो हमारी सेकेंड जनरेशन है उसके लिए आरसीएम करो, क्योंकि हमें ना गवर्नमेंट पे भरोसा है ना किसी एजुकेशन पे भरोसा है, हमें हमारे बच्चों के लिए आरसीएम करना है। हमारे लिए हम काम कर लेंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम कर लेंगे, लेकिन बच्चे पढ़ लिख के भी बेरोजगार रहेंगे। तो मेरा कहना यही है कि आप अपने लिए आरसीएम मत करें, अपने बच्चों के लिए आरसीएम करें। वैसे तो हम आरसीएम करेंगे तो घर की 4 दीवारी से निकल के हमें आरसीएम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं किसी के आगे मतलब कि बोलती नहीं थी, ना तो घर पे ना यहाँ ससुराल में तो बोलना ही क्या था। तो मेरे को मतलब किसी से बात करने में भी इतनी झिझक होती थी कि इससे क्या बोलूं, कोई आ जाता था तो घर के किसी सदस्य को बुलाती थी, ये इनसे बात करो, ये आए हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट हुआ, खाना पीना आरसीएम से सीखा है।
हर चीज आरसीएम सिखाती है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, हर चीज आरसीएम में है। और आरसीएम में बहुत सारे ऐसे लेवल हैं जो इसमें आने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखता। तो मैं अब रनर, विनर और स्टार लेवल वाले सभी लीडर्स को यहाँ बुलाना चाहती हूँ। तो कम ऑन द स्टेज। पहले रनर वाले आइए, जिसका परचेज वॉल्यूम 170 होता है टोटल।